स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 8 वीडियो। तो पहला वर्ड है हम लोग का चौविनिस्ट। चौविनिस्ट का मतलब होता है अंधभक्त, अंधराष्ट्रवादी, वन हु ब्लाइंडली सपोर्ट्स देयर ग्रुप और जेंडर। ठीक है, जो हमेशा मतलब जो अंधभक्ति करे। तो हो गया, ही वॉज कॉल्ड ए चौविनिस्ट फॉर इग्नोरिंग वोमेंस व्यूज। महिलाओं की राय अनदेखा करने पर उसे अंधभक्त कहा गया। होता है ना, कोई कोई किसी का नहीं सुनता, बस जो मानता है अपना बस वैसा ही समझता है, तो वो हो गया चौविनिस्ट। सिनोनिम्स हो जाएगा फेनेटिक, बायस्ड, एक्सट्रीमिस्ट। सेकंड वर्ड हम लोग का एस्केटिक। एस्केटिक का मतलब होता है तपस्वी, संयमी, मतलब प्रैक्टिसिंग सेवर सेल्फ डिसिप्लिन। होते हैं ना साधु संन्यास लोग, एकदम तपस्वी वाला जीवन जीते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही लिव्ड एन एस्केटिक लाइफ इन द माउंटेन्स। उसने पहाड़ों में तपस्वी जीवन जिया। सिनोनिम्स हो जाएगा हर्मिट, मॉन्क, सेल्फ डिसिप्लिन्ड। थर्ड वर्ड है हम लोग का मेलो। मेलो का मतलब होता है मधुर, नरम, सॉफ्ट, जेंटल, प्लीजेंट, सुरीला। सी स्पोक इन ए मेलो वॉइस। उसने मधुर आवाज़ में बात की। सिनोनिम्स हो जाएगा सॉफ्ट, काम, स्मूथ, और एक हम लोग किए थे मेलीफ्लुअस। फोर्थ वर्ड है हम लोग का बस्लिंग। बस्लिंग का मतलब होता है चहल पहल वाला जगह, फुल ऑफ एक्टिविटी एंड नॉइज। होता है ना कैओटिक जगह, बिजी, लिवली, क्राउडेड। एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मार्केट वॉज बस्लिंग विथ पीपल। बाजार लोगों से भरा हुआ था। फिफ्थ वर्ड है हम लोग का एनचैंटिंग। ये वर्ड आप लोग सुने होंगे बहुत जगह। एनचैंटिंग का मतलब होता है डिलाइटफुली चार्मिंग, मंत्रमुग्ध करने वाला, मतलब जिसको देख करके एकदम मन एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। जैसे आप लोग कभी पहाड़ पे जाइएगा तो कैसा आपको दिखाई देगा, तो वो देख करके आप लोग क्या होइएगा, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। तो वो जो व्यू रहेगा वो कैसा रहेगा, इंचेंटिंग व्यू रहेगा। द व्यू वॉज इंचेंटिंग। दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सिनोनिम्स हो जाएगा चार्मिंग, डिलाइटफुल, मैजिकल। सिक्स्थ वर्ड है हम लोग का अडागे। अडागे का मतलब होता है पुराना कहावत, ए वाइज ओल्ड सेइंग, कहावत। जैसे होता है ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इज़ ए पॉपुलर अडागे। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, एक प्रसिद्ध कहावत है, सबको ऐसा मानता है, सब कोई ऐसा बोलता है। प्रोवर्ब, सेइंग, मैक्सिम, एक्सियोम भी होता है, ध्यान में रखना है। सेवंथ वर्ड है हम लोग का डेमर। डेमर का मतलब होता है टू रेज ऑब्जेक्शन, आपत्ति करना किसी चीज़ के लिए। सी डेमर्ड पोलाइटली टू द प्रपोजल। को उसके लिए प्रस्तावना दिया था, वो क्या किया, उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन किया। उसने प्रस्ताव पर विनम्रतापूर्वक आपत्ति जताई। सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट, डिसअग्री। हो गया। 8 वर्ड है हम लोग का इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है टू इंस्टिल एन आइडिया और हैबिट, किसी को सिखाना, मन में बैठाना। प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, एक आइडिया एक आ जाता है, कैरेक्टर डेवलप हो जाता है किसी किसी का। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, पेरेंट्स शुड इनकलकेट गुड वैल्यूज़। माता पिता को अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए। इंस्टिल, टीच, इम्प्रिंट। 9th वर्ड है हम लोग का सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है ओवरली सबमिसिव, गुलाम जैसा, दासवत। होता है ना कोई कोई लोग एकदम हमेशा मालिक मालिक करके बात करता है, एकदम आपका गुलाम जैसा बन जाता है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, उसको बिहेवियर को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वाइल बिहेवियर। तो एग्जाम्पल होता है इसका दिया हुआ है, हिज सर्वाइल बिहेवियर एनॉयड एवरीवन। ये जो उसका दासवत व्यवहार सभी को खल गया। अब वो हमेशा आपको मालिक मालिक बोलते रहेगा तो क्या होगा, आप थोड़ा इरिटेट हो जाइएगा। तो वही दिया हुआ है। सिनोनिम्स हो जाएगा सबमिसिव, ओबेडिएंट, स्लेविश। देखिए ये जो है ना सर्वाइल, ये ओबीडियंट का ना एक्सट्रीम वर्जन है। 10th वर्ड है हम लोग का बिकरिंग। बिकरिंग का मतलब होता है तकरार, झगड़ा, पेटी आर्गुइंग। जैसे दिया हुआ एग्जांपल, द किड्स केप्ट बिकरिंग ओवर द टॉय। बच्चा लोग तो सबसे ज़्यादा खिलौना के लिए झगड़ा करते हैं ना, तो बच्चा लोग क्या करते हैं, बिकरिंग करते हैं खिलौना के लिए। बच्चा लोग करते हैं झगड़ा, बिकरिंग। बच्चे खिलौना को लेकर झगड़ते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा क्वेरलिंग, आर्गुइंग, डिस्प्यूटिंग। 11th वर्ड है हम लोग का शिपिश।
शिपिश का मतलब होता है शर्मीला, संकोची, एम्बेरेस्ड और शाय। ही गेव ए शिपिश स्माइल आफ्टर हिज मिस्टेक। अब देखिए, कोई एक लड़का था, वो क्या क्या कुछ मिस्टेक कर दिया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक शिपिश स्माइल देगा, एक शर्मीला मुस्कान देगा। गलती के बाद उसने शर्मीली मुस्कान दी। सिनोनिम्स हो जाएगा शाय, एम्बेरेस्ड और टिमिड। 12th वर्ड है हम लोग का पायलेंट। पायलेंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल और ईजली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब जो जिसको आप ईजली कन्विंस कर ले, लचीला, आसानी से प्रभावित होने वाला। ठीक है, दोनों एक मतलब होता है इसका। यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, द मटेरियल इज सॉफ्ट एंड प्लायंट। ये पदार्थ नरम और लचीला है। सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल, यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेना। अगला वर्ड है हम लोग का मुनीफिशेंट। मुनीफिशेंट का मतलब होता है वेरी जेनरस, उदार, बहुत ज़्यादा दयालु हो गया। द मुनीफिशेंट डोनेशन हेल्प्ड मैनी। उदार दान से कई लोगों का मदद मिली। होता है दान वगैरह कीजिएगा तो मदद तो होगा ही बहुत लोग का, तो वही दिया हुआ है। तो दान वगैरह कैसा बिहेवियर आता है, मुनीफिशेंट बिहेवियर आता है, जेनरस बिहेवियर आता है, मैग्नेनिमस बिहेवियर आता है। ठीक है। 14th वर्ड है हम लोग का मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट का मतलब होता है, इसके लिए हम लोग रेड यूज़ करते हैं। मैसोचिस्ट का मतलब होता है वन हु इंजॉयज पेन यूजुअली देयर ओन। कुछ लोग होते हैं ना जिसको दर्द में मज़ा आने लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैसोचिस्ट। स्वयं को कष्ट देने में आनंद लेने वाला। ओनली ए मैसोचिस्ट वुड इंजॉय सच सफरिंग। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा दुख कोई मासोकिस्ट ही पसंद करेगा। सेल्फ टॉर्मेंटर। टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, दुख देना, परेशान करना, तो सेल्फ टॉर्मेंटर हो गया, खुद को टॉर्मेंट कर रहा है। सफरर हो गया, दुख भोगने वाला। उसके बाद ये फ्लैगलेंट हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखना, फ्लैगलेंट मतलब मैसोकिस्ट। 15th वर्ड है हम लोग का इंजिनुएट। ये वर्ड हम लोग पहले भी सिनोनिम्स में कर चुके हैं। इसका मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग सब्टली, इशारे से कहना, इनडायरेक्टली कुछ कहना, किसी चीज़ के ओर हिंट देना, सजेशन देना। क्या वर्ड हम लोग किए थे, इनुएंडो। ही इंसिनुएटेड डैट आई वॉज लाइंग। उसने इशारे में कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हिंट हो गया, सजेस्ट हो गया, इम्प्लाई हो गया, और हम लोग क्या किए थे, इनुएंडो। 16th वर्ड है हम लोग का इनसाइडर्स। इनसाइडर्स का मतलब होता है हार्मफुल इन ए ग्रेजुअल और हिडन वे, छुपा हुआ नुकसानदायक। तो देखिए इनसाइडर्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ इनसाइड से है तो आपको तो पता ही होगा अंदर से सब खराब रहता है, तो इसी से आप हमेशा याद रखेगा, इनसाइडर्स का मतलब हो गया हार्मफुल। कैंसर इज एन इनसाइडियस डिजीज़। कैंसर कैसा है, एक खतरनाक डिजीज़ है। सिनोनिम्स हो जाएगा स्नेकी, स्टेल्दी, हार्मफुल। 70th वर्ड है हम लोग का स्टाउंच। स्टाउंच का मतलब होता है लॉयल एंड कमिटेड, निष्ठान वर्ड और दृढ़, मतलब लॉयल हो गया, स्टेट फास्ट हो गया, डिवोटेड हो गया, डिटरमाइंड हो गया, रिजोल्यूट हो गया, सबका मतलब होता है स्टाउंच, मतलब दृढ़ एकदम। सी इज़ ए स्टाउंच सपोर्टर ऑफ एजुकेशन। एक लड़की है जो कि शिक्षा का दृढ़ समर्थन करती है, वह शिक्षा के दृढ़ समर्थक है, स्टाउंच सपोर्टर। 18th वर्ड है हम लोग का अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, प्लेंटीफुल है, मोर देन इनफ है, अबेंडन है, और क्या था, एम्पल है। वाइल्ड लाइफ अबाउंड्स इन दिस फॉरेस्ट। इस जंगल में वन्य जीव प्रचुर मात्रा में है, मतलब बहुत है। अगला सिनोनिम्स हम लोग का है मतलब उसका सिनोनिम्स हो गया ओवरफ्लो, थ्राइव, बी प्लेंटीफुल, और क्या हम बोले, एम्पल। 19th वर्ड है हम लोग का एग्जाजरबेट। एग्जाजरबेट का मतलब होता है टू मेक वर्स, किसी चीज़ को और ख़राब कर देना। इसका उल्टा क्या हो जाता है, मिटिगेट, मतलब कोई ख़राब चीज़ को थोड़ा अच्छा कर देना। हिंदी है और ख़राब करना। हिज वर्ड्स ओनली एग्जाजरबेटेड द प्रॉब्लम। उसकी बातों ने समस्या को और बढ़ा दिया। होता है ना, घी में, मतलब आग में घी दे देना और ज़्यादा लहका देना, जले पे नमक छिड़क देना, तो वही दिया हुआ है। एक तो पहले से सिचुएशन ख़राब था, वो क्या क्या उसको और एग्जाजरबेट कर दिया।
वर्जन कर दिया, एग्रावेट कर दिया, इंटेंसीफाई कर दिया, इसका उल्टा होता है मिटिगेट। 20th वर्ड है हम लोग का प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल टू सैक्रेड थिंग्स, मतलब धार्मिक चीज़ों का अनादर करना, विरोध करना, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लेस्फेमस बोलते हैं, ब्लेस्फेमी बोलते हैं। ही मेड प्रोफेन कमेंट्स अबाउट रिलीजन, होता है ना कोई कोई धर्म सबके बारे में उल्टा सीधा टिप्पणी देता है, तो वो टिप्पणी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेन, मतलब अपवित्र, अनादर करने वाला, धर्म का अनादर करने वाला। उसने धर्म के बारे में अपवित्र टिप्पणियाँ की। सिनोनिम्स हो जाएगा इर्रेवरेंट, ब्लेस्फेमस, अनहोली। 21st वर्ड है हम लोग का पेरूज। पेरूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। जैसे आप लोग को क्या करना है, मेरा सारा वीडियो को ध्यान से पढ़ना है, बाद में टेलीग्राम पे जा करके आपको PDF को डाउनलोड करके उसको बार बार रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, पेरूज से, ध्यान से, टू रीड केयरफुल्ली, प्लीज़ पेरूज द डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग। अब कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले क्या करना चाहिए, अच्छा से हम लोग को पढ़ लेना चाहिए, वरना क्या होगा, हम लोग का सारा प्रॉपर्टी चल जाएगा। तो पेरूज मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले ध्यान से पढ़े। सिनोनिम्स हो जाएगा एग्जामिन, रेड, इंस्पेक्ट। 22nd वर्ड है हम लोग का वाइल। वाइल का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और एविल, घृणित, नीच, होता है ना घटिया, दुष्ट वाला काम। हिज वाइल बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, उसका नीच व्यवहार सभी को चौंका गया। सिनोनिम्स हो जाएगा विकेड, नेस्टी, एविल। 23rd वर्ड है हम लोग का डेरिजन। डेरिजन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना किसी का, मॉकरी, रिडिक्यूल, सेटायर, आयरनी, थोड़ा दूर टाइप का वो सब सिनोनिम्स है। एग्जाम्पल हो गया हिज आइडिया वाज मेड विथ डेरिजन, उसके विचार का उपहास उड़ाया गया, था ना, कोई नया अपना आइडिया दिया लेकिन क्या किया, सबको उसका मजाक उड़ा दिया। जैसे राइट ब्रदर जब पहले बोला होगा कि हम लोग उड़ सकते हैं हवा में, तो सब क्या होगा, उसका आइडिया को मजाक उड़ाया होगा, तो इसी क्या किया, सबको डेरिसन किया। सिनोनिम्स हो जाएगा मॉकरी, रिडिक्यूल, स्कॉर्न। 24th वर्ड है हम लोग का आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग, कठिन और मेहनत भरा। सबसे पहला क्या होता है, कठिन बड़ा काम क्या है, पढ़ाई लिखाई करना, तो पढ़ाई लिखाई क्या है, आर्डुअस चीज़ है। उसके बाद फिर एग्जांपल हो जाएगा इसका क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज एन आर्डुअस टास्क, पहाड़ चढ़ना एक कठिन काम था, पहाड़ चढ़ना एक आर्डुअस काम था। सिनोनिम्स हो जाएगा हार्ड, टफ, लेबोरियस। ठीक है। 25th वर्ड हम लोग का हो जाएगा डाउंटिंग। डाउंटिंग का मतलब होता है इंटिमिडेटिंग और डिस्करेजिंग, डरावना, हतोत्साहित करने वाला। ठीक है, किसी को डरा दे जो चीज़, हतोत्साहित कर दे, वर्ड सही लग रहा है, डाउंटिंग, डरावना, डाउंटिंग, डरावना। एग्जाम्पल्स हो जाएगा स्टार्टिंग ए न्यू जॉब कैन बी डाउंटिंग, कोई नई नौकरी शुरू करना डरावना हो सकता है। सिनोनिम्स हो जाएगा इंटिमिडेटिंग, ओवरवेलमिंग, स्केरी। लास्ट वर्ड है हम लोग का फाइनल वर्ड विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है वांटिंग रिवेंज, मतलब प्रतिशोधी। होता है ना, कोई इसका पापा को कोई मार देता है तो फिर क्या करता है पुराना फिल्म में, फिर वो हीरो क्या करता है, फिर से विंडिकेट करता है, रिवेंज लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडिक्टिव बोलते हैं। सीटू के विंडिक्टिव स्टैंस आफ्टर द बिट्रियल, धोखे के बाद उसने प्रतिशोधी रवैया अपना लिया, प्रतिशोधी रवैया अपना लिया, विंडिक्टिव स्टांस अपना लिया, रिवेंजफुल, बिटर, रिसेंटफुल। तो इसी के साथ हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है, और आप लोग इसको रिवाइज़ कर लेना, टेलीग्राम पे सारा PDF रहेगा, और सपोर्ट करना और बार बार वीडियो देखना। थैंक यू।